Hey guys, first of all, a very good evening to all. Myself Monu Singh Rajput, and welcome back to my YouTube channel, Civil Engineer Monu Singh Rajput, and I hope you all are good. Finally, our fifth chapter is completed, which is related to reasoning, and I hope you all are perfect. And seventh chapter, our first chapter is uh, dice, and in dice total 7 type question to make. In dice total 3 type question to make. Only first case, when only one position are given. Then second case, only 2 position are given. And second case, 3 type question to make. Then first type only one common. Then second type 2 common. Then third type no common. And no common 2 type question to make. Our first one of is standardized, and our second one of is generalized. And third type, this is related to dice, question to make open dice. I hope you all know open dice. Only one Mahamantra you always remember: two opposite number can never be seen together, and two opposite number can never be hidden together. इट मीन्स पासे पे दे रखे 2 विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ कभी दिख सकते हैं और ना ही एक साथ कभी छिप सकते हैं. ओके, हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है भाई मेरे हिंदी वाले स्टूडेंट. फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. जो कि 5 चैप्टर, पहला डाइस था, दूसरा कीवर्ड कीवर्ड मैंने कंप्लीट करवा रखा है, तीसरा काउंटिंग फिगर कंप्लीट करवा रखा है, चौथा डायरेक्शन कंप्लीट करवा रखा है, 5वां इनइक्वालिटीज़ कंप्लीट करवा रखा है. जिन्होंने भी ना देख रखा है, देन सर्च मी ऑन यूट्यूब सिविल इंजीनियर मोनू सिंह राजपूत. वहाँ पे जाके आप इन 5 टाइप को देख सकते हो एकदम पेशेंसली, ईगो को साइड में रखते हुए. देन एक बार देख लोगे, फ्यूचर में कभी दोबारा देखने का जरूरत ना पड़ेगा. 5 टाइप में आपको महारत हासिल हो जाएंगे, कतई आग लगा दोगे 5 टाइप में. चलिए, सो फाइनली हमारा काफ़ी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया था इस बीच में, क्योंकि ये फेस्टिवल का टाइम था, आप लोगों को पता होगा, डीपी दुर्गा पूजा का टाइम. सो अब रेगुलरिटी बना रहेगा. आज मैं क्लास लूँगा अल्फ़ाबेट सीरीज़, ओके, जो कि रिलेटेड टू रीजनिंग है. रीजनिंग का एक छोटी सी टॉपिक है. अल्फ़ाबेट सीरीज़ से भाई, अगर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अल्फ़ाबेट सीरीज़ से टोटल अल्फ़ाबेट सीरीज़ से पूरे 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. अगर उनसे देखा जाए तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर टोटल 6 तरह का कंटेंट है, उसके अंदर की मैं बात कर रहा हूँ. पहला अल्फ़ाबेट सीरीज़ बनता, दूसरा तो एक बनता ही अल्फ़ाबेट सीरीज़, दूसरा बनता लेटर कोडिंग, दूसरा बनता कोडिंग, तीसरा कोडिंग एंड डिकोडिंग, चौथा वर्ड फॉर्मेशन, 5वां पेयर फॉर्मेशन, और छठा जो हमारा बनता वो हमारा बनता है क्या, डिक्शनरी. एक और बनता लॉजिक सीक्वेंस रिलेटेड टू वर्ड एंड लॉजिकल सीक्वेंस रिलेटेड टू ये लेटर. ओके, सो अभी पता नहीं चल रहा होगा, जब मैं ये क्लियर करवाऊंगा ना हर एक टॉपिक को डिटेल में, एकदम विथ बेस्ट कंसेप्ट एंड ऑल्सो विथ बेस्ट ट्रिक के साथ. और हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ मैं कंसेप्ट को. आई होप आप लोगों को पता होगा, मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ. चलिए, आज हम लोग अपना टॉपिक क्लियर करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़, जो कि रिलेटेड टू रीजनिंग की छोटे से टॉपिक है. अल्फ़ाबेट सीरीज़ भाई, अगर चैनल अच्छा लग रहा वीडियो तो सब्सक्राइब करो भाई मेरे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक्सप्रेस करने में नहीं बनता है. मैं कितने बार रिपीट कर चुका हूँ. सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि उतने तो हो रिच क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि स्मार्ट डिजिटली लैपी ले लें, ये ले लें आप लोगों को पढ़ाने के लिए. तो बेसिकली मैं चाहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो यूट्यूब के अकॉर्डिंग मेरे को पैसा मिलेगा, उससे मैं लेकर आप लोग को एकदम बेस्ट तरीके से बताऊंगा. इनफैक्ट इसके बाद मैं सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने भी कर रखा है, बीटेक या फिर अदरवाइज़ पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, मैं डिप्लोमा किया हूँ, लेकिन मैं बीटेक और डिप्लोमा दोनों को बताऊंगा. ओके, डिप्लोमा पॉलीटेक्निक को कहते हैं भाई. कोई डाउट खा रहे होंगे डिप्लोमा क्या होता है सर. जिन्होंने पॉलीटेक्निक से कर रखा है, मेरा तो पॉलीटेक्निक है भाई. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक काम करता हूँ, मैं पॉज कर देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, उसके बाद मैं बताऊँगा. चलिए, अल्फ़ाबेट सीरीज़. ओके, अल्फ़ाबेट सीरीज़ देयर आर 6 टाइप क्वेश्चन टू मेक इन अल्फ़ाबेट सीरीज़. पूरे अल्फ़ाबेट सीरीज़ से 6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे.
सो बहुतों के मन में चल रहे होंगे सर टाइप फर्स्ट कैसा होता है, टाइप सेकंड क्या होता है। तो मैं सारे को डिटेल में बताऊंगा। जो हमारा टाइप फर्स्ट होता है ना, वो बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमारा जो अल्फ़ाबेट जो होता है ना, ए टू जेड होता है ना, ए से लेके जेड तक, ये क्या हो गया अल्फ़ाबेट सीरीज़। ओके, ए से जेड तक ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। जब मैं कोडिंग डिकोडिंग बताऊंगा ना, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा लेटर किसके अपोजिट आता है। ओके, चलिए तो ए से जेड तक, इसमें आपको टाइप जो फर्स्ट हो गया, इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके लिए मेरे को क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग कॉन्सेप्ट जान लो, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन ना बनेगा। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, बस आप लोग यहाँ पे फोकस करो, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, इट मीन्स अपोजिट साइन आर ऑलवेज ऐड टू ईच अदर, अपोजिट साइन आर ऑलवेज इज टू ऐड टू ईच अदर। इट मीन्स जब एक लेफ्ट रहेगा और दूसरा राइट रहेगा तो हमेशा ऐड होगा। ओके, एक जब राइट रहेगा और पहला राइट दूसरा लेफ्ट, तो ये भी हमेशा ऐड होगा। लेफ्ट लेफ्ट हमेशा माइनस होगा। ओके, राइट राइट हमेशा माइनस होगा। आप लोग बात समझ रहे हो कि बस आप लोग इतना याद रखो, लेफ्ट और राइट रहे, अपोजिट साइन जब भी रहेगा तो हमारा ऐड होगा, और सेम साइन जब भी रहेगा तो हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, इट मीन्स माइनस होगा। एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, बोलेगा कि आगे लेफ्ट से तीसरा और राइट से पाँचवा क्या होगा, तो 5 + 3 जुटेंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट, आई रिपीट अगेन, लेफ्ट और राइट हमेशा जुटेंगे, और लेफ्ट और राइट रहे या फिर राइट और लेफ्ट रहे, बात एक ही है, हमेशा ऐड होगा। इट मीन्स अपोजिट साइन आर ऑलवेज ऐड टू ईच अदर एंड सेम साइन आर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब कि अलग अलग साइन रहेंगे तो हमेशा घटेंगे, और सेम साइन रहेगा तो ऑलवेज ऐड टू ईच अदर। ओके, छोटा सा तो एग्जांपल लेना है भाई। एक बैटरी लो, बैटरी को राइट पॉजिटिव आपस में करोगे तो क्या होगा, कभी अट्रैक्ट होगा नहीं होगा सर। एक छोटा सा एग्जांपल, ये सब क्लू, ये सब जानने के लिए हम लोग अपने बेसिकली बनाते हैं। मैं तो ऐसे ही मतलब बनाया हूँ, तो आप लोग को भी हमेशा याद रहेंगे, कभी ना भूलोगे। राइट कभी आपस में ना जुड़ेगा, एक राइट और दूसरा लेफ्ट रहेगा, तभी आपस में अट्रैक्ट टू ईच अदर होगा। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग टाइप फर्स्ट। क्या क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए टाइप फर्स्ट में, सॉरी इसको डालना पड़ेगा फ्लाइट मोड पे। टाइप फर्स्ट आपका ये हो गया यहाँ पे, सॉरी चलता ही नहीं है, पॉज करना पड़ेगा। चलिए हो गया, ये चलता नहीं है पेन, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करता है। इसलिए कहते हैं भाई आप लोग सब्सक्राइब करो, ताकि लाइव आके आप लोगों को बताऊं। जैसे आप लोगों को महामंत्र आप लोगों ने देख सका है, यहाँ पीछे क्या है कि सर आपने मेरे को बता रखा है कि यहाँ पर लेफ़्ट राइट हमेशा यानी अपोजिट साइन हमेशा जुटेंगे, और सेम साइन हमेशा आपस में माइनस होंगे। और एक बात हमेशा आप लोग हमेशा याद रखो, ये भी एक महामंत्र है। अगर इंग्लिश के केस में अगर आप लोग क्वेश्चन बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल विच लेटर विल बी 6 to the right of, विच लेटर विल बी 6 to the right of 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। मैं दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हूँ, ताकि जो भी इंग्लिश मीडियम है या फिर हिंदी मीडियम, सारे को एक अच्छे से अच्छे कंसेप्ट मिल सकें और कोई भी किन्हीं को भी कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, जैसे देखिए अगर आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन को टच कर रहे हो तो 6 to the right, अगर इंग्लिश में अगर क्वेश्चन बनाओगे तो लास्ट से हमें बनाना है, लास्ट से देखना है। 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इंग्लिश के केस में मान लो फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश के केस में अपना आंसर बता रहा हूँ, आंसर क्या होगा। तो याद देखो, हम लोग लास्ट इंग्लिश के केस में जब भी आप लोग क्वेश्चन को डील करोगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को, अगर इंग्लिश के केस में बना रहे हो आप लोग, तो हमेशा जो लास्ट से आंसर बनता है, जो हमारा लास्ट में होता है उसी से आंसर मिलेगा। ओके, लास्ट में क्या है, लेफ्ट है या फिर राइट है, सर लास्ट में लेफ्ट है तो लेफ्ट आगे हो जाएंगे। ओके, लेफ्ट आगे हो जाएंगे। इंग्लिश के केस में हमेशा लास्ट से आंसर बनता, बस आप लोग हमेशा याद रखो। और हिंदी के केस में हमेशा हमारा आंसर स्टार्टिंग से बनता। तो हम लोग पहले इंग्लिश वाले को डील कर रहे हैं, तो इंग्लिश केस में लास्ट हमारा क्या था, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से हम लोग क्या करेंगे, सेम साइन आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड अपोजिट साइन आर रिपेल टू ईच अदर। ओके, मतलब सेम साइन रहेंगे तो जुड़ेंगे और अपोजिट साइन रहेंगे तो घटेंगे। ऐसे विच लेटर विल बी 6 to the right, मतलब कौन सा लेटर होगा जो राइट से, मतलब राइट का मतलब तो पता ही होगा सर, राइट यहाँ पे लिख लो आप, राइट का मतलब होता है दायां, ओके, और लेफ्ट का मतलब होता है बायां, दाएं बाएं, आप लोगों को पता ही होगा।
राइट का मतलब दायां, लेफ्ट का मतलब बायां। तो क्या कह रहा है, विच लेटर विल बी 6 टू द राइट, मतलब राइट से क्या है, छठा है, तो राइट से हमारा होगा राइट से छठा। ओके, पहले यहाँ पे आप लोग एक काम करो, बना रहे हैं राइट से हमारा क्या है, कोई ना, जैसे कह रहे हैं हम लोग ऐसे डील करेंगे, राइट से छठा एंड 10th फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट से 10वां। क्या होगा सर, राइट लेफ्ट। यहाँ पे देखिए आपने बता रखा लेफ्ट प्लस राइट, अपोजिट साइन और ऑलवेज ऐड टू ईच अदर। अपोजिट साइन हमेशा जुड़ते हैं, तो राइट लेफ्ट हमेशा जुड़ेंगे, हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि अपोजिट साइन है। ओके, तो हमेशा जुड़ेगा। बट इंग्लिश के लास्ट में क्या है, इंग्लिश के केस में हमेशा लास्ट से आंसर बनता है। लास्ट में क्या है सर, लास्ट में तो लेफ्ट है सर, यहाँ पे देखो ना भाई मेरे लास्ट में लेफ्ट है सर, तो हमारा जो आंसर बनेगा लेफ्ट से बनेगा। इट मीन्स लेफ्ट से हमारा आंसर बनेगा, तो 10 + 6 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना होगा 16। और ABCD अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जो हमारा A से लेकर Z तक जो हमारा आता, उसमें 16वां स्थान पे कौन सा आता, अल्फ़ाबेट में अगर देखोगे तो 16वां पोजीशन पे कौन सा लेटर आता, 16वां पोजीशन पे जो हमारा लेटर होता है वो होता है हमारा क्या, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी किया, तो इट मीन्स P, 16 जो होगा P होगा, P इज़ द राइट आंसर, P बनेंगे। ओके, इसी को मैं बनाऊंगा हिंदी वाले केस में, तो हिंदी से देखो आपका क्या आंसर बनेगा। बस आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे हो रहा है, बहुत इजी है। तो बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया, जैसे कि आप लोग देख रहे हो 6% पे आ चुका है। मेरे को पॉज करना पड़ेगा वीडियो को। मैंने लेफ्ट से बता दिया मैंने, अब मैं बताऊंगा राइट से कैसे होगा। देखिए राइट से मैं क्या बोला, बस आप लोग को भाई महामंत्र यही है, अगर इंग्लिश के केस में आप लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्वेश्चन को टच आउट कर रहे हो आप लोग, तो इंग्लिश के केस में हमेशा लास्ट से आंसर बनता, और हिंदी के केस में हमेशा पहले से स्टार्टिंग से आंसर बनता है। ओके, और राइट लेफ्ट हमेशा अपोजिट साइन ऐड टू ईच अदर, लेफ्ट राइट हमेशा ऐड टू ईच अदर, और अपोजिट साइन आर ऑलवेज ऐड टू ईच अदर, और सेम साइन आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। पता ही होगा, जैसे देखिए राइट लेफ्ट राइट जुड़ेंगे, राइट लेफ्ट जुटेंगे, लेफ्ट माइनस होगा, राइट माइनस होगा। ओके, लेफ्ट के केस में लास्ट से आंसर बनता है, राइट और इंग्लिश के केस में लास्ट से हमारा आंसर बनता है, हिंदी के केस में हमारा स्टार्टिंग से आंसर बनता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो इंग्लिश का केस था ये। ओके, ये क्या था, स्टार्टिंग राइट से हमारा छठा था, लेफ्ट से हमारा क्या था, लेफ्ट से सर 10वां था। राइट लेफ्ट क्या होता है, राइट लेफ्ट सब जुड़ता है, राइट और लेफ्ट दोनों जुड़ेंगे। ओके, इंग्लिश के केस में आप लोगों को पता है कि सर लास्ट से आंसर बनता है। लास्ट क्या था हमारा, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से क्या होगा, 10 से 6 क्या होगा, 10 + 6 16 होगा सर। इंग्लिश के केस अल्फ़ाबेट सीरीज़ में अल्फ़ाबेट A to Z जो हमारा होता है, A से लेकर Z में 16वां पोजीशन पे 16वां स्थान पे कौन सा लेटर आता है सर, 16वां स्थान पे P आता है। P इज़ द राइट आंसर, P होंगे। ओके, अब मैं हिंदी के केस में बनाऊंगा। हिंदी के केस में स्टार्टिंग से आंसर बनता है बाएं का मतलब हम लोग को पता है सर, बाएं का मतलब लेफ्ट होता है। लेफ्ट से क्या होगा, लेफ्ट से होगा सर, लेफ्ट से 10वां बोल रहा है ना, 10वां यानी लेफ्ट से 10, और दाएं यानी राइट से कौन सा, राइट से छठा यानी 6, राइट से 6, लेफ्ट राइट मेरे को पता है सर कि ऐड होगा, आपने बता रखा है, लेकिन किससे आंसर बनेगा, राइट से बनेगा या अदरवाइज लेफ्ट से बनेगा। सर मैं हिंदी के केस में अगर बनाऊंगा तो आंसर हमेशा स्टार्टिंग से बनता है, जो स्टार्टिंग में दे रखा होता है क्वेश्चन में। अगर मैं अदरवाइज इंग्लिश के केस में बनाता तो जो लास्ट में हमारा होता उसी से हमारा आंसर बनता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हो कि इंग्लिश के केस में लेफ्ट है लास्ट में, इसीलिए हमारा जो आंसर बना लेफ्ट से बना, और हिंदी के केस में हमारा हमेशा हमारे को आंसर किससे बनता, स्टार्टिंग के केस में, जो स्टार्टिंग में जो दे रखा होता है। स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, बायां, तो बायां से ही आंसर बनेगा। बायां को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं सर। और 10 + 6 16, बात वही हो गया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्या होता है, अल्फ़ाबेट में 16वां स्थान पे कौन होता, P होता। तो दोनों से आंसर हमारा सेम ही बनेगा, या अदरवाइज हिंदी से ट्रीट करो या अदरवाइज इंग्लिश से आप लोग ट्रीट करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। बस छोटी सी बात है भाई, अगर इसका अगर कंक्लूजन देखा जाए तो बस 2 ही बात है, लेफ़्ट और राइट अपोजिट साइन हमेशा जुड़ेंगे आपस में, और राइट सेम साइन हमेशा आपस में माइनस होंगे। अदरवाइज आप इंग्लिश से क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज़ को ट्रीट कर रहे हो तो इंग्लिश के केस में जो लास्ट में हमारा होता है उससे आंसर बनता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो लास्ट में लेफ्ट था तो हमारा लेफ्ट से आंसर बना ये वाला। इंग्लिश के केस में स्टार्टिंग में जो रहता है उससे आंसर बनता है। स्टार्टिंग में बायां था, बायां को हम लोग इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं, तो लेफ्ट से आंसर बना। चलिए सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब ज़्यादा आप लोगों को डाउट क्लियर होगा। ओके, तो उसके लिए मेरे को क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा, तो पॉज करना पड़ेगा। चलिए हो गया हमारा, ये देखिए आप लोग यहाँ पे चलता ही नहीं है, इरिटेट कर देता है कभी कभी। ये देखिए 4 to the left of 6 from the right hand, इट मीन्स पहले हम लोग इंग्लिश के कैसे बनाएंगे, उसके बाद मैं हिंदी के कैसे बताऊँगा। 4 to the left जैसे कह रहा है, सिर्फ आप लोग लिख लो, यहाँ पे मेंशन करो। लेफ्ट से क्या है, चौथा, फ्रॉम राइट हैंड 4 to the left, लेफ्ट से चौथा, 6 from the right, राइट से क्या होगा, राइट से सर छठा कह रहा है। अब ये देखो मैं क्या बोला, इंग्लिश के केस में हम लोग क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, तो इंग्लिश के केस में कहाँ से बनता है, लास्ट से आंसर हमारा बनता है। लास्ट में क्या है सर, राइट है,
अब मेरे को पता है सर लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट और राइट दोनों आपस में जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, इट मीन्स 6 + 4 कहाँ से, कौन राइट होगा, लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा, लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा। सर मैं इंग्लिश के केस में बना रहा हूँ, क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, तो आपने मेरे को बताया कि इंग्लिश केस में लास्ट से हमारा आंसर बनता है। लास्ट में क्या है, राइट है या फिर बाबू या फिर लेफ्ट है। सर इंग्लिश के केस में आपने बताया था कि लास्ट से आंसर बनता है, यहाँ पर लास्ट में क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि लास्ट में राइट है, तो राइट से हमारा होगा। राइट से 6 + 4 10, राइट से 10 आ गए। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में A to Z जो हमारा होता, अगर लेफ़्ट से तो हमें पोजीशन पते होते हैं, इंग्लिश में जो भी हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर होते हैं हमें तो क्या है बेसिकली लेफ़्ट से हमारा पता रहता है कि लेफ़्ट से सर 11वां अक्षर 11वां लेटर पे कौन सा आएगा, तो मेरे को पता है कि लेफ़्ट से 11वां लेटर होता K होता, 10th पे कौन होता J होता, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पे कौन सा लेटर आता लेफ़्ट से, तो T होता, T20 आप लोगों को पता होगा। सो एक काम करते हैं, और बट हमें राइट से नहीं पता है सर, लेफ़्ट से तो मेरे को हर पोजीशन, हर लेटर का पोजीशन मेरे को पता है। लेफ़्ट से अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जितने भी जो नंबर आते हैं मेरे को सारे का पोजीशन एकदम अच्छे से पता है कि लेफ़्ट से कौन सा नंबर पे कौन से लेटर आते हैं, बट राइट से नहीं पता है सर। तो कोई ना, राइट से नहीं पता है तो बस एक काम करो ना आप लोग, बहुत ही सिंपल है। राइट से नहीं पता है तो इसे एक लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लो। लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेंगे, 27 में से माइनस करने पड़ेंगे, 27 में से माइनस करने पड़ेंगे। 27 - 10 कितना होगा सर, 27 - 10 कितना होगा बताओ आप लोग, 20 7 17 यानी 17 इज द 17। 17 पे कौन सा लेटर आता है, लेफ्ट से 17वां लेटर पे कौन सा पोजीशन, लेफ्ट से 17वां पोजीशन पे कौन सा लेटर आता इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। सर मेरे को पता है लेफ्ट से जो 17वां जो पोजीशन पे आता इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो लेटर होता क्यू होता, क्यू। ओके, तो क्यू इज़ द राइट आंसर, इसका जो होगा क्यू होगा, क्यू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग इसी को हिंदी में ट्रीट करेंगे, हिंदी में बनाने की कोशिश करते हैं, हिंदी केस में कैसे बनेगा। ओके चलिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रीट करेंगे हिंदी के केस में कैसे बनेगा। हिंदी के केस में आप लोग को दिया रहेगा दाएं से, सॉरी जैसे फॉर एग्जांपल दाएं से छठे के बाएं चौथा कौन होगा। हिंदी के केस में आई रिपीट अगेन बाबू, हिंदी के केस में कहाँ से आंसर बनता है सर, हिंदी के केस में स्टार्टिंग से आंसर बनता है। स्टार्टिंग में क्या था, दाएं है, दाएं को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, दाएं को सर हम लोग इंग्लिश में राइट कहते हैं, राइट। ओके, राइट से क्या है, छठा है, बाएं से चौथा यानी लेफ्ट से 4। राइट प्लस लेफ्ट क्या होता है आपस में सर, ऐड होता है, 6 + 4 10 होगा सर। 10 कहाँ से, इंग्लिश के केस में तो मेरे को पता है सर कि लास्ट से आंसर बनता, और हिंदी के केस में स्टार्टिंग से आंसर बनता है। स्टार्टिंग में क्या था, दाएं है, तो दाएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। तो राइट से 10वां कौन होगा सर, हमें राइट से 10वां का पोजीशन लेटर पता नहीं है कौन सा होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो काम करो ना पता है तो आप लोग 27 में से माइनस करके इसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। किसी भी लेटर का अगर पोजीशन हमें राइट से नहीं पता होता, आई रिपीट अगेन, किसी भी लेटर का पोजीशन हमें राइट से पता नहीं होता तो हम लोग एक वहाँ पे एक काम करते हैं, उससे 27 में से माइनस कर लेते हैं ताकि वो हमारा लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो इसे लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और एक बार लेफ़्ट में कन्वर्ट हो गया तो आप लोगों को पता ही होगा लेफ़्ट का तो बहुत ईजी होता है। जैसे कि हम लोग बेसिकली जो बचपन से लिखते आए हैं, लेफ़्ट से क्या होता है ABCD का, लेफ़्ट से D पे 4 हो गया, फिक्स 6 हो गया, पता नहीं हो। लेफ़्ट से हमें हर लेटर का पोजीशन पता है सर, लेकिन राइट से नहीं पता है, तो इसलिए मैंने 27 में से -10 माइनस किया तो कितना आया सर, 17 आया सर। 17 लेफ्ट से, लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही 27 से ये माइनस होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में, ये राइट कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में। बस आप लोग यहाँ पे फोकस करो। 17 में से 10 जाएगा कितना होगा सर, 27 में से 10 जाएगा कितना होगा, 17 होगा सर। 17 पे कौन सा लेटर होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, लेफ्ट से सर 17वां जो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर में वो होता है पोजीशन कौन सा होता है, लेफ्ट में 17वां पोजीशन में कौन सा लेटर होता है सर, होता है क्यू होता है। आप लोग देखें, अदरवाइज आप लोग लेफ्ट इंग्लिश के केस में ट्रीट करो क्वेश्चन को, या फिर हिंदी के केस में क्वेश्चन को ट्रीट करो, दोनों स्टूडेंट काफ़ी इजी वे में बना सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता रखा है। ओके चलिए, क्लियर हो गया। अब 1-2 क्वेश्चन और दिखाएंगे, उसके बाद टाइप 2 की ओर चलेंगे हम लोग। पॉज करना पड़ेगा। अब मैं एक काम करूँगा, मैं सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन को मेंशन करूँगा, हिंदी में आप लोगों को पता ही होगा कैसे होता है। बस एक छोटी सी तो बात है भाई, हिंदी के केस में हम लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं, स्टार्टिंग वाला लेकर। इंग्लिश के केस में जो लास्ट होता है, लास्ट इंग्लिश के केस में लास्ट से हमारा आंसर बनता, और हिंदी के केस में हमारा स्टार्टिंग से आंसर बनता है। ओके, इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया होगा आई होप।
चलिए, इतना मेहनत करना पड़ता है भाई आप लोग के लिए। मैं इससे जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ पेन से, क्योंकि वो काफ़ी छोटा छोटा हो जाता है ना, इधर गैदरिंग हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुअलाइज हो, क्लियर दिखे। थर्ड टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 10th फ्रॉम द पॉज करना। चलिए आप लोग बनाइए तो, थर्ड टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मैं इसको हिंदी में नहीं लिखूंगा, आप लोगों को पता होगा, बस मैं आप लोगों को बता दिया ना, बस वही है। बेसिकली हम लोग कुछ नहीं करते हैं उसमें। इंग्लिश के केस में बस आप लोग इतना रखो कि इंग्लिश के केस में लास्ट से हमारा आंसर बनता, हिंदी के केस में हमारा स्टार्टिंग से आंसर बनता। ओके, क्या है, थर्ड टू द राइट, कुछ नहीं करना है। राइट से क्या है, थर्ड है, कोई ना। 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से क्या है, 10 है। हम लोग को पता है सर राइट लेफ्ट ऐड होता। ओके, 10 + 3 क्या होगा, 10 + 3 13 होगा। इंग्लिश के केस में कहाँ से, इंग्लिश के केस में सर लास्ट से आंसर बनता है। लास्ट में क्या है, लेफ्ट है ना जी सर, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 13वां लेटर कौन सा होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सर लेफ्ट से 13वां पोजीशन पे जो लेटर आता है वो कौन सा होता है, वो हमारा लेटर होता है, कौन सा लेटर होगा, वो लेटर हमारा होगा सर 10 से 3 13 पे हमारा होगा, ये होता है 12 1 13, तो 13 पे एम हो जाएंगे। ओके, एम इज़ द राइट आंसर, एम होगा 13 पे। ओके, तो आप लोग को पता चल गया ना कैसे बनेगा। अगर इसी को मैं इसमें चेंज करता हूँ, छोटा सा चेंजिंग करता हूँ इसमें, बस आप लोग यहाँ पर देखो, छोटा सा एम होगा। अगर इसमें मैं छोटा सा चेंजिंग करूँगा, भाई यार चलिए, अगर ये 10th के जगह पे मैं ऐसे कर देता, क्या करता, इसे मैं कर देता, इसे मैं राइट कर देता। ओके, इसे मैं राइट में चेंज हो गया। ओके, अब क्वेश्चन क्या बन गया, थर्ड टू द राइट, यानी राइट से तीसरा। देन 10th फ्रॉम दी लेफ्ट हटा दो आप लोग, यहाँ राइट समझो। देन 10th फ्रॉम द राइट, और राइट से भी 10वां, राइट से 10वां। तो राइट क्या होगा सर, अपोजिट साइन आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। आपने मेरे को स्टार्टिंग में ही बता रखा है। तो राइट हमेशा माइनस होते हैं, जिसमें इट मीन्स राइट हमेशा माइनस होंगे। तो माइनस किस में से करेंगे, बड़े वाले में से, 10th फ्रॉम द राइट, 10 से 3 माइनस करेंगे। ओके, ऐसे नहीं कर देना आप लोग 3 से 10 माइनस कर देना, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जो सेकंड लेटर होगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे। सेकंड क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे पहला फर्स्ट क्या है, थर्ड है। ऐसे नहीं कि आप लोग फर्स्ट से ही 10th माइनस कर देना, थर्ड से 10th माइनस कभी नहीं होगा। हमेशा हम लोग सेकंड से पहला माइनस करते हैं। ओके, तो सेकंड क्या है, यहाँ पे 10th है, पहला लेटर क्या है, यहाँ पे हमारा थर्ड है। तो 10 में से माइनस होगा 3, क्या होगा, 10 में से माइनस होगा 3, क्या आएगा हमारा आंसर सर, राइट से होगा जो 7 आएगा। राइट से क्या होगा, 7 ही होगा ना जी सर। अब बताओ, राइट से 7 हो गया सर, हमें तो पता नहीं कि राइट से 7 लेटर पे कौन सा वो लेटर आता है। तो राइट से 7 लेटर पे कौन सा वो लेटर होता है 7वां पोजीशन पे, तो पता नहीं है। तो बाबू एक काम करो, इस राइट को आप चेंज कर लो लेफ्ट में। राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है सर, आपने मेरे को बता रखा कि राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से हम लोग माइनस करते हैं, तो वो राइट हमारा चेंज हो जाता है कहाँ, लेफ्ट में चेंज हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 27 में से इसे माइनस करने पड़ेंगे, ताकि हम लेफ्ट में से कन्वर्ट कर सके। 27 - 7 क्या होगा, लेफ्ट में चेंज करने के लिए राइट चेंज हो जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि हमें लेफ्ट से पोजीशन पता है बट राइट से पोजीशन नहीं पता है, इसीलिए हमें इसे लेफ्ट में चेंज करना पड़ा। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं, तो लेटर हमारा है 27 - 7 = 20 होगा। और लेफ्ट से तो हमें 20 पता है ना, लेफ्ट से जो हमारा 20 होता है वो कौन सा होता है, वो लेटर होता है हमारा टी होता है। ओके, टी इज़ द राइट आंसर। चलिए, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन को चार्ज में लगाना पड़ेगा, 2% बैटरी हो चुका है। सो उसके बाद आके आप लोगों को सारे डाउट क्लियर कर देंगे। इससे बहुत सारे टाइप बनते हैं, 4-5, आज मैं 5 टाइप क्लियर करवा दूंगा। लेक्चर बड़ा होगा, 2 घंटा का, इनफैक्ट 2.5 घंटा का भी जाएगा, बट सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ लाइफ में दोबारा देखने का कभी जरूरत ना पड़ेगा।